बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। 1 से 1.5 साल की बच्ची का लहंगा बना रहे हैं। ये हैंड एम्बेलिश्ड प्रिंटेड है। ये हम ऑर्डर पे बनाते हैं। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। 1 गज़ मैंने ये कपड़ा लिया है लाइनिंग के लिए। इसका अर्ज़ 50 इंच है और यहाँ पर ऑर्गेन्जा का जो फैब्रिक है वो आधा गज़ लिया है। अगर आपने सादा बनाना है तो आप ऑर्गेन्जा आधा गज़ लेंगे। इसके बाद मैं लहंगे की लेंथ बता रही हूँ। 18 इंच का लहंगा बनाना है हमने। 18 इंच में से 1.5 इंच की बेल्ट ऊपर से आएगी। अब कपड़े को मैंने इस तरह से फ़ोल्ड किया है। लंबाई मेरी साइड पे यानी कनी साइड पर है इसकी। चौड़ाई मैं आपको बता रही हूँ 24 से 25 इंच आ रही है। अब एक साइड को सीधा कर लेंगे और उस पर 1 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस पर लाइन लगा देंगे। यहाँ से हम बेल्ट का नाप रखेंगे। 1.5 इंच का जो नाप आ रहा है, टेप को मैंने उस लाइन के ऊपर रखा है जो 1 इंच पर मैंने लगाई है और लंबाई इस पर 18 इंच मैंने मार्क कर दी है। 18 इंच पर मार्क करते हुए इसको कट करके निकाल लेंगे कपड़े को। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब ये लाइनिंग का कपड़ा मैंने निकाला है और यहाँ पर आपको उसकी चौड़ाई 24 इंच 25 इंच बता रही हूँ। इतनी ही चौड़ाई में हमारे पास लहंगे की है। तो ये जो तैयार लहंगा यहाँ पर भी मैंने मार्क कर लिया है 18 इंच। इसको लाइनिंग के हिसाब से मैंने मार्क किया है और इसकी कटिंग कर देंगे। नीचे से एक्स्ट्रा है इसकी हमने पीको करवानी है। बाद में आपकी मर्ज़ी है, आपने अगर इसको फ़ोल्ड करना है तो आप उसका मार्जिन नीचे छोड़ देंगे। अब हम बेल्ट की तैयारी कर रहे हैं। बेल्ट लगेगी 1.5 इंच की। आधा इंच हम इसका मार्जिन लेंगे सिलाई का। इसको डबल फ़ोल्ड करेंगे। ये 4 इंच बन रहा है। 4 इंच की मैं 2 पट्टियाँ 12 इंच लंबाई की ले रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप एक ही लंबी पट्टी 24 इंच की भी ले सकते हैं। 12 इंच पर निशान लगा दिया है। 12 इंच लंबी बेल्ट है और 4 इंच चौड़ी बेल्ट है और इसकी ये 2 पट्टियाँ हैं। अब शर्ट की कटिंग कर लेते हैं। शर्ट के लिए चौड़ाई मैंने ली है 16 इंच। कपड़ा डबल है और इसको हम निकाल लेंगे। शर्ट की लंबाई तैयार आएगी 14 इंच। उस हिसाब से अभी मार्किंग कर लेते हैं। इसको डबल फ़ोल्ड करेंगे। वैसे फ्रंट बैक अलग से कट किया जाता है, मैं इकट्ठा कर रही हूँ ताकि आसानी हो। शोल्डर की लंबाई 5 इंच है। एक और निशान 5 इंच पर लगाएंगे और बॉक्स बना लेंगे। अब चेस्ट का निशान लगा रही हूँ मैं यहाँ पर। 6 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच लूजिंग रखेंगे। बॉक्स बनाएंगे और हल्की सी शेप देंगे। गले की चौड़ाई यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाएंगे और आगे से शोल्डर डाउन करेंगे। हाफ इंच डाउन करेंगे। अब लेंथ मार्क करेंगे। ऊपर से मार्जिन आधा इंच छोड़कर और 14 इंच पर निशान लगाया है। 1 इंच नीचे से फोल्डिंग कर रखा है। अब यहाँ से हम 4 इंच तकरीबन कमर का निशान लगाएंगे। 4 इंच ही उससे आगे नीचे निशान लगाएंगे और बाकी का हिस्सा हमारी चौक में जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यहाँ पर मैंने फ्रंट अलग करके कटिंग कर ली है। अब बैक साइड को फोल्ड करके इसके ऊपर रखेंगे। 1 इंच सेंटर से हमने बढ़ा कर रखना है। बैक साइड को 1 इंच सेंटर से बढ़ाना है। यहाँ पर हम ज़िप लगाएंगे। अब इसकी कटिंग भी कर देंगे और जो एक्स्ट्रा हमने रखा है उस पर निशान ज़रूर लगाएंगे। अब स्लीव्स की कटिंग के लिए हम हमेशा यहाँ से नापते हैं जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट करनी होती है, सिलाई से सिलाई तक। यहाँ पर हमारी सिलाई आएगी तो मार्जिन के अंदर अंदर ही हम इसका नाप लेते हैं। ये 5 इंच आ रहा है तो स्लीव्स की चौड़ाई के लिए हम कपड़ा 5.5 इंच लेंगे, यानी आधा इंच बढ़ाकर। स्लीव्स की लंबाई हम 4.5 इंच ले रहे हैं तो 4.5 इंच पर मैंने इसको फोल्ड किया है। ये लंबाई है, ये आस्तीन की लंबाई होगी। अब इसको डबल फोल्ड करेंगे और कपड़ा मैंने 5.5 इंच आपको कहा था चौड़ा लेंगे। 5.5 इंच स्लीव्स की चौड़ाई लेंगे। अब इसको निकाल लेंगे। अब 2.5 इंच दूर एक निशान लगाएंगे और यहाँ से गोलाई कर देंगे। यहाँ से तिरछा निशान 5 इंच पर लगाएंगे जितना हमारा शोल्डर का नाप आ रहा था। अब स्लीव्स को अलग कर लेंगे। ये इलास्टिक और थोड़ी सी चुनट वाली स्लीव्स है इसलिए मैंने इसकी आगे से मज़ीद तिरछी कटिंग नहीं की है। सिलाई शुरू करते हैं। अब इसको पिन अप कर देते हैं ताकि हम गला कट कर सकें। क्योंकि मैं इसका बुकरम पर गला नहीं बना रही तो मैं इसको 1.25 इंच पर गला तैयार बनाऊंगी। आधा इंच में सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग करूंगी। अगर आप बुकरम पर बना रहे हैं तो 1.25 इंच पर आप निशान लगाएंगे। 3 इंच गहराई फ्रंट गले की आएगी। इसका बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स मैंने 1.5 इंच चौड़ा 3 इंच गहरा रखा है क्योंकि मैं बगैर बुकरम के यहाँ पर गला बना रही हूँ। गोलाई कर दी है मैंने। टोटल मैं
1.25 इंच गहरा गला बनाऊंगी बैक साइड का। अब कटिंग इसकी इकट्ठा करेंगे। मैंने गले को पलटाने के लिए कपड़ा लिया है, वो आपको बता रही हूँ। 5 इंच लंबाई लेंगे और 3 इंच चौड़ाई डबल फोल्ड में लेंगे और इसको हम फ्रंट गले के लिए रखेंगे। अब जो बैक साइड एक्स्ट्रा है उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके गले की बैक साइड की कटिंग कर लेते हैं और उसको अलग कर देंगे। फिर अब फ्रंट साइड के लिए गले का कपड़ा जो हमने लिया था उसको फोल्ड कर लेंगे। इसके ऊपर हम अपनी शर्ट रखेंगे और गले के ऊपर रखते हुए जहाँ से हमने गले के निशान लगाए थे वहीं से इसके साथ की कटिंग कर देंगे। आपने इसी तरह से कटिंग कर लेनी है। अब पट्टी की शेप आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, चौकोर भी रख सकते हैं और गोलाई भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं गोलाई में कट कर रही हूँ। अब सीधी साइड अंदर की तरफ करते हुए हम इस तरह से पट्टी रख के पलटाएंगे और पट्टी को भी बाहर से फोल्ड करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैंने अपने चैनल पे हर साइज़ के लिए फैंसी कपड़े बनाने का तरीका बताया है, मुख्तलिफ साइज़ेस के गले बनाने का तरीका भी बताया, तो ज़रूर मेरे चैनल का विज़िट करें। अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। तो ये हमारा गला बन के रेडी हो गया। अब बैक साइड जो है वो कमर से 1 इंच नीचे तक हम ज़िप लगाएँगे, तो मैं निशान लगा रही हूँ और यहाँ तक हम अपने नीचे से सिलाई लगा देंगे। जितना हिस्सा हमारा एक्स्ट्रा था, उस पर हम सीधी सिलाई लगा देंगे। तो ये कमर से 1 इंच तकरीबन नीचे रखा है मैंने। अब ऊपर से कटिंग कर देंगे। जहाँ तक हमने स्टिच किया वहाँ से आधा इंच नीचे रखते हुए कटिंग कर देंगे। अब जितना हिस्सा एक्स्ट्रा है उसको हम निशान चॉक से भी लगा सकते हैं और प्रेस कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। प्रेस करके आप निशान लगा सकते हैं। अब शर्ट को खोलेंगे और जो हिस्सा एक्स्ट्रा है उसको बैक साइड की तरफ फोल्ड करके इस तरह से प्रेस कर देंगे। अब ज़िप लेंगे, ज़िप हमेशा ऊपर से लगाया करें। मैंने अपने चैनल पर लाइनिंग के साथ ज़िप लगानी भी बताई है। यहाँ पर मैं सादा आसान तरीके से बता रही हूँ। ऊपर से हम जब ज़िप लगाते हैं तो इसका स्टॉपर भी बीच में आ जाता है। आधा इंच सिलाई में चला जाएगा और ये स्टॉपर के साथ आपकी ज़िप लग जाएगी। ये ज़िप मैं सेंटर में रख के लगा रही हूँ। ज़िप को साइड पे रख के भी लगा सकते हैं। कपड़ा मैंने ज़िप के ऊपर ऐसे रखा है ताकि ज़िप छुप जाए। ज़िप लगाते हुए ध्यान रखें कि आपका ज़िपर जो है वो ऊपर की तरफ होगा। ये ना हो कि सिलाई से नीचे चला जाए। अब देखिए नीचे ज़िप एक्स्ट्रा जो है उसको कट कर देंगे और एक्स्ट्रा ज़िप के लिए यहाँ पर 3 इंच लंबा कपड़ा लिया है, उसको 4 फ़ोल्ड्स करके और इस तरह से ज़िप के ऊपर लगाएँगे। चौड़ाई अपनी ज़िप के हिसाब से लेंगे। अब ज़िप को लॉक कर दिया, अब ये चुभेगी नहीं। ज़िप रेडी हो गई, नीचे के कपड़े को इस तरह से सिलाई को बिठा देंगे। आपकी मर्ज़ी इसको कट भी कर सकते हैं। तो ये ज़िप हमारी लग गई है। अब हम शोल्डर्स को जॉइन करेंगे। अब बैक साइड का गला बनाएँगे। इसके लिए मैं ओरेब पट्टी यूज़ करूँगी। ओरेब पट्टी मैंने अपनी वीडियो में बारहा बताया है कि किस तरह से कट करते हैं। चौकोर पीस से हम तिरछी कटिंग करते हैं। आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हुए कट कर देंगे। गोलाई पर छोटे-छोटे कट लगाएँगे और इसको फ़ोल्ड कर देंगे। एक फ़ोल्ड मैं आपके सामने करूँगी, दूसरी पट्टी मैं ऑफ द कैमरा करूँगी। ज़िपर की साइड से इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके इस तरह से हम ऊपर स्टिच करेंगे। तो इसी तरह से दूसरा भी हम रेडी कर लेंगे। अब मैं आपके सामने फ़ोल्ड करके भी सिलाई लगा रही हूँ। तो गले की साइड से आप देख सकते हैं वहाँ से भी ये फ़ोल्ड होगा और नीचे ज़िपर की साइड से भी फ़ोल्ड हो जाएगा, इस तरह। गला हमारा रेडी हो गया है। अब हम स्लीव्स जॉइन करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे रखते हुए और दरमियान में पहुँचकर जितना थोड़ा-सा एक्स्ट्रा हमने रखा था चुन्नट के लिए, तो उतनी चुन्नट हम देंगे। हल्की-हल्की सी चुन्नट देंगे। अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप स्लीव्स की चौड़ाई ज़्यादा रख लें। हम यहाँ पर आगे भी इलास्टिक लगाएँगे तो इसकी छोटी-छोटी चुन्नट देंगे। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी स्लीव्स लगा लेंगे। अब इसमें इलास्टिक लगाएँगे। इलास्टिक लगाने के लिए मैंने 7.5 इंच लंबा इलास्टिक लिया है। इसकी चौड़ाई को मैं हाफ़ कर रही हूँ।
तो बारीक इलास्टिक आपके पास है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इलास्टिक आप वही कट करें जो कि ख़राब ना होता हो, जो कट सकता हो सेंटर से। आप सेंटर कर लेंगे, स्लीव्स के भी सेंटर करेंगे, निशान लगाएंगे। इस तरह हमें इलास्टिक लगाने में आसानी रहती है। अब यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे डबल और इस पर सिलाई स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप अब टांका थोड़ा सा बड़ा कर लें। अब सेंटर से इलास्टिक का सेंटर खींच के मिला लें और खींच के ही सिलाई लगाएंगे। देखिए हल्की हल्की चुन्नट आ गई है। अब दूसरी साइड भी इसी तरह ही हम तैयार करेंगे। अब दोनों लग चुके हैं। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो शर्ट को उल्टा करके स्लीव से स्टार्ट करेंगे और चौक के निशान तक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर आप मार्किंग पहले से किया करें ताकि आपके लिए आसानी हो और सिलाई बराबर आए। दोनों साइड किसी तरह सिलाई कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम नीचे से पहले फोल्ड करेंगे, तो इस पर भी पहले से निशान लगा लेंगे और जितना हिस्सा हमने सिलाई कर रखा था फोल्डिंग का उतना ही हम फोल्ड करेंगे। फ्रंट बैक दोनों फोल्ड करके चौक्स बनाएंगे। चौक बनाने के लिए निशान इस तरह से मैंने लगा दिया है। अब इसको फोल्ड कर लेंगे इसी निशान पे। एक चौक मैं आपके सामने बना रही हूँ। इसी तरह से हम दोनों साइड तैयार कर लेंगे और ये शर्ट हमारी रेडी हो गई है। अब हम लहंगा स्टिच करेंगे। सबसे पहले हम साइड की सिलाई लगाएंगे क्योंकि लाइनिंग में हम हमारा कपड़ा इकट्ठा है। तो जो ऊपर का कपड़ा है यहाँ पर फ्रंट बैक इसको हम स्टिच करेंगे साइड से। याद रखें इसकी एक ही साइड पर स्टिच होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब इसको मैं लाइनिंग के साथ अटैच करें क्योंकि लाइनिंग हमारी इकट्ठी थी, मतलब फ्रंट बैक इकट्ठा ही था। तो यहाँ पर इसको रखकर हम ऊपर से स्टिच करके अटैच कर रहे हैं। अब बेल्ट तैयार कर लेते हैं। बेल्ट को भी एक साइड से हम अटैच करेंगे और जिस तरह से टॉप स्टिच बेल्ट पर किया जाता है उस तरह से कर लेंगे सिलाई पक्की दोनों साइड पर। अब इसको फोल्ड करके हम इस पर 4 निशान लगा देंगे, यानी कि इसके सेंटर कर देंगे। इसी तरह से लहंगे के भी आप 4 निशान लगा देंगे, सेंटर का निशान। अब बेल्ट को मैंने नीचे की तरफ रखा है। बेल्ट की सीधी साइड भी ऊपर है और लहंगे की सीधी साइड भी ऊपर की तरफ है। अब इस पर चुन्नट बराबर देंगे हमने क्योंकि 4 निशान लगाए हैं। उन चारों निशानात को हमने आपस में मिला लेना है। बेल्ट का निशान और लहंगे का निशान आपस में अटैच होंगे तो ये बिल्कुल एक जितनी चुन्नट आपकी आ जाएगी। अब इसकी दोनों साइड हमने फोल्ड करके नेफा बनाना है। तो हम बेल्ट के थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करेंगे, 1 इंच नीचे से, यानी लहंगे के साइड पे भी थोड़ा सा आएगा। अब इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करके सीधी साइड पर और स्टिच कर देंगे। अब हम साइड की सिलाई लगाएंगे। साइड की सिलाई लगाते वक्त एक बात का ध्यान रखेंगे कि हमने लाइनिंग को अलग रखना है। सबसे पहले 1 इंच की 1 से 1.5 इंच की सिलाई हम इकट्ठी लगाएंगे इस पर। थोड़ा सा नेफे के नीचे हमने जगह छोड़ी है 1 इंच की। अब हमने लाइनिंग उठा दी है और नीचे से वही सिलाई को हम कंटिन्यू करके नीचे तक ले जाएंगे। ऊपर से 1 इंच की सिलाई लगाकर आपने लाइनिंग को अलग कर लेना है। अब जहाँ से हम सिलाई अलग की थी वहाँ से एक कट लगाएंगे। अब इसको खोल के और अंदर का ऑर्गेन्जा वाला फैब्रिक अंदर की तरफ कर देंगे और लाइनिंग पर हम आधा इंच ऊपर से सिलाई स्टार्ट करेंगे, यानी जो सिलाई हमारी ऑलरेडी पीछे लगी हुई थी वहाँ से आधा इंच ऊपर से उसी को कंटिन्यू करेंगे और सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग दोनों चीज़ें अटैच हुई हैं। इससे फ्लेयर बहुत अच्छा आता है। अगर आप इकट्ठा रखेंगे तो ये बहुत अकड़ी लुक आएगी। अब नीचे से फोल्ड कर लेंगे। हमने नीचे से फोल्ड कर लिया और उसके ऊपर वाले फैब्रिक की मैं पीको करवाऊंगी, तो आप इसको भी फोल्ड कर सकते हैं। अब मैं आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ सूट की। तो ये हमारे लहंगे की फाइनल लुक है। यहाँ पर मैंने डोरी बनाकर टसल के साथ लगाई है। आप इसमें रेडीमेड टसल भी लगा सकते हैं। गला आप देख सकते हैं छोटा है, आप इस शर्ट के ऊपर कुछ लेस वगैरह भी लगा सकते हैं। हमने इसको सिंपल रखा है।
साइड पर इस तरह से डोरी लगाई है, आप रेडीमेड डोरी टसल भी लगा सकते हैं। और ये हमारा रेडी हो गया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।